अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो अब हम जो है इस वीडियो के अंदर जो है वो कुछ एग्जांपल्स करते हैं। बड़ी सिंपल सी एग्जांपल्स होती हैं, सो यू विल एंजॉय। ये बड़ा आराम से आप बड़ा सब चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट कंसिडर सेकंड ऑर्डर सिस्टम वेयर जीटा 0.6 ओमेगा एंड 5 रेडियस per second. Let us obtain the rise time TR, peak time TP, maximum overshoot MP and certain time TS when the system is subjected to a unit step input. तो unit step input है, इसका मतलब तमाम फॉर्मूले वैलिड है। अगेन आई रिपीटिंग these formulas are only valid for the unit step input, क्योंकि वहीं से तो निकालने हमने है, उसी जो उसका CFT था वहीं से तो निकाले सारे फॉर्मूले। तो तमाम चीज़ें निकालनी है, जो भी हमने फॉर्मूले निकाले थे तमाम चीज़ें निकाली थी हमने, तमाम चीज़ें यहाँ पे निकालनी है। तो स्टार्ट करते हैं। लेट स्टार्ट विद राइस टाइम। तो राइस टाइम यू नो पाई माइनस बीटा डिवाइडेड बाई ओमेगा डी, यहाँ से फॉर्मूला उठाया आपने, ठीक है। यू नो द जीटा, यू नो ओमेगा एन, तो यू नो ओमेगा डी, आप ओमेगा डी आराम से निकाल सकते हैं। तो सिर्फ आपने पुट करना है और आपने यहाँ पे राइस टाइम निकाल लेना है। बीटा पहले निकाल लेंगे, ऑब्वियसली आपको बीटे की जरूरत पड़ेगी। रेडियस में इस्तेमाल करना है क्योंकि आप पाए भी डाल रहे हैं, रेडियस में डाल रहे हैं, तो आपको रेडियस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सिस्टम को कन्वर्ट करें, इसमें पुट करें, यू इजीली कैन गेट राइस टाइम। तो राइस टाइम इज 0.55 सेकेंड्स। तो देख सकते हैं आप, इट्स वेरी इजी एक्चुअली। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द पिक टाइम। पिक टाइम पे चलते हैं। तो पिक टाइम का फॉर्मूला अगेन गिवन है, गिवन होंगी चीज़ें। पाई यू नो, ओमेगा डी यू नो, जस्ट फाइंड इट आउट। तो आपके पास टी पी भी आ गया। देन वी मूव ऑन टू एम पी, और एम पी में अगेन यू जस्ट नीड जीटा, सिर्फ जीटा ही चाहिए आपको। तो थोड़ा सा उसमें ज़्यादा काम करना पड़ेगा, कुछ अंडर रूट वगैरह है, पाई मल्टीप्लाई करें, आराम से निकालें। और जस्ट ओवरशूट इज कमिंग 0.095, तो उसको परसेंटेज में नॉर्मली लिखते हैं हम। तो जस्ट मल्टीप्लाई दिस थिंग विथ 100, तो इट्स मीन 9.5% की ओवरशूट है। तो 1 से वो 1.095 पे पहुंच गया। तो ये जो है 9.5 की आपकी ओवरशूट है। एंड द लास्ट वन इज टी एस। तो सेकंड क्राइटेरिया, जो 2% क्राइटेरिया उससे भी निकालना है, आप 5% क्राइटेरिया ऑब्वियसली उससे भी निकालना है। और ऑब्वियसली बात है कि 5% क्राइटेरिया में आपका टी एस जल्दी आ जाएगा क्योंकि वो रेंज इसकी ज़्यादा है। और जो टी एस जो 2% क्राइटेरिया उसमें टाइम लेगा, ज़्यादा टाइम लेगा एज कम्पेयर टू द 5% क्राइटेरिया। तो एज यू कैन सी इट्स वेरी वेरी इजी टू सॉल्व दीज सिस्टम्स। तो ये मुफ्त के नंबर है बेसिकली, तो उसको मज़ीद आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा, एक और सवाल यहाँ पे देखते हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें क्या किया हुआ है कि हमें एक सिस्टम दे दिया गया है, एक उसका ट्रांसफर फंक्शन गिवन है, और वो देख के आपको सामने नज़र आ रहा होगा कि क्या है, वो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है, ऑब्वियसली बात है। नाउ पढ़ लेते हैं। फॉर द सिस्टम शॉन डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ के गेन के एंड के एच। तो दीज टू आर द गेन्स जो आप चेंज कर सकते हैं सिस्टम में, के और के एच। सो दैट द मैक्सिमम ओवरशूट इन द यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स 0.2। तो मैक्सिमम ओवरशूट दे दिया उसने, एम पी की वैल्यू गिवन है, एंड द पीक टाइम इज 1 सेकेंड। टी पी भी गिवन है, एम पी भी गिवन है। विद दीज वैल्यूज of K and KH, obtain the rise time and settling time, 2% criteria, assume J and B to this thing. तो J और B, अब इस सिस्टम में कितने अननोन है? J यू गिवन है आपके पास, B गिवन है आपके पास, यू जस्ट नीड टू फाइंड K और KH। तो पहले तो K और KH निकालना है, एंड देन वी कैन फाइंड राइस टाइम एंड सेटलिंग टाइम। तो K और KH कैसे आएगा? अब K और KH का तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है। तो ऑब्वियसली बात है कि फॉर्मूले से नहीं आएगा वो, सेकंड टाइम या कोई टाइम के फॉर्मूले से नहीं आएगा। बट वी कैन राइट द सेकेंड ऑर्डर सिस्टम इन दिस फॉर्म। ये आप सब जानते हैं कि एक टिपिकल सेकेंड ऑर्डर सिस्टम की ये फॉर्म होती है। नाउ व्हाट वी कैन डू, वी कैन कंपेयर दिस टू सिस्टम। तो ऑब्वियसली बात है, सिस्टम अगर दोनों सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है तो उसके जो कोफिशिएंट्स होंगे वो बराबर होने चाहिए। तो दिस 2 जीटा ओमेगा एन हैज़ टू बी इक्वल टू बी प्लस के इंटू के एच। और जे जो है, जे को हटाना पड़ेगा यहाँ से अगर दोनों कंपेयर करना चाह रहे हैं, बिकॉज यहाँ एस के पास 1 है, तो यहाँ पे तो जे की वैल्यू 1 है, लेकिन जे की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो बेसिकली जे को आपको यहाँ से हटाना पड़ेगा इफ़ यू वांट टू कंपेयर। तो जे जो है वो इसके नीचे अपॉन में आ जाएगा, और यहाँ भी अपॉन में आ जाएगा, और यहाँ भी। तो जे को हटाएंगे आप, तो फिर आप कंपेयर कर सकते हैं मुख्तलिफ कोफिशिएंट्स। तो ऑब्वियसली कि आप जो अगर ओमेगा एन स्क्वायर निकालना चाहें तो इट्स नथिंग बट के डिवाइडेड बाई जे, स्टिफनेस डिवाइड बाई इनर्शिया, वो भी सही हो रही है आपकी बात यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम जीटा और ओमेगा एन निकालने की कोशिश करते हैं। तो सबसे आसान तो ये होगा कि एम पी गिवन है, और हमें पता है कि एम पी के फॉर्मूले में सिर्फ जीटा आता है। तो आपने एम पी का फॉर्मूला इस्तेमाल किया, इससे मैं यहाँ समझाऊंगा मैं आपको, क्योंकि करना बड़ा ही आसान है, तो आपने खुद करना है। एम पी, अब यहाँ पे सिर्फ फ़र्क ये है कि आपने थोड़ा उल्टा करना पड़ेगा। एम पी यहाँ जीटा निकालने के लिए यू नीड एम पी की वैल्यू डालेंगे आप 0.2, और फिर इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको। एल एन लगा लें आप, तो ई कैंसिल आउट हो सकता है, तो वो आप देख लें, वो मैथमेटिकल सिस्टम है, और ये एग्जाम्पल सॉल्व भी हुई है, तो इट्स वेरी ईजी।
तो यहाँ पे आप जीटा आ गया आपके पास, नाउ यू नीड टू फाइंड ओमेगा एन, ठीक है, क्योंकि यहाँ में जीटा तो आगे ओमेगा एन भी चाहिए। तो व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ पीक टाइम, पाई डिवाइड बाई ओमेगा डी। तो यहाँ से आप पीक टाइम गिवन है, आराम से ओमेगा डी निकाल लेंगे, और ओमेगा डी एक बार आ गया, जीटा निकाल चुके हैं आप, तो आपके पास ओमेगा एन आ गया। तो इसका मतलब आप जो दोनों टर्म्स हैं, और ये तमाम टर्म आपको पता चल गई हैं, तमाम न्यूमेरिकल जो टर्म्स हैं आपको पता चल गई हैं, देन यू कैन ईजिली कंपेयर, ठीक है। ओमेगा एन स्क्वायर को आप कंपेयर करेंगे के ओवर जी से, जे से, जे पता है तो के आ जाएगा, एंड देन यू कैन कंपेयर दिस थिंग विथ दिस थिंग। तो के तो पता चल गया था, के एच आप आराम से निकाल लेंगे, बी आपको गिवन है। तो ये बड़ा आसान है, आपको कंपेयर करके निकालना पड़ेगा के और के एच की वैल्यू। एंड देन द लास्ट पॉइंट इज जस्ट टू फाइंड द राइस टाइम एंड द सेटिंग टाइम। तो राइस टाइम का फॉर्मूला भी आपको पता है, इट्स नथिंग बट पाई माइनस बीटा डिवाइड ओमेगा डी, और बीटा आप निकाल लेंगे, ओमेगा डी पता है हमें सिग्मा पता है, सिग्मा इज नथिंग बट जीटा ओमेगा एन, ठीक है। तो सब चीज़ें आपको पता है बेसिकली, आपने सिर्फ पुट करना है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपने रेडियस में इस्तेमाल करना है, क्योंकि हम रेडियस में काम कर रहे हैं। अच्छा जी, उसके बाद सेटलिंग टाइम निकालने के लिए भी अगेन आपको फॉर्मूला गिवन है। तो आप यहाँ पे क्योंकि 2% क्राइटेरिया इस्तेमाल किएगा, तो आप वही फॉर्मूला 4 वाला इस्तेमाल करेंगे, 4 ऑफ टी। तो यू कैन ईजिली फाइंड टी एस एज वेल। सो आई थिंक बड़ा ही यहाँ पे सिंपल है इन सवाल को सॉल्व करना। जस्ट गिव इट अ गो, इन सवाल को आप प्रैक्टिस करें। सिस्टम सेकंड ऑर्डर सिस्टम में अगर यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स वेरी इजी टू फाइंड दीज थिंग्स, और उसको फिर आप, हाँ ये है कि आप उसको कंट्रोल लगा के आप चेंज कर सकते हैं। तो आप सेटिंग टाइम अपना, अब देखें ना यहाँ पे, अगर आप के और के एच चेंज करेंगे तो ऑब्वियसली बात है आपका जीटा और ओमेगा एन से आप यू आर गवर्निंग द के और के एच या बी। तो जीटा और ओमेगा एन से आ रहे हैं तीनों चीज़ें, तो आप फिर सेटिंग टाइम अपना चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आपका ओमेगा डी फिर चेंज होगा। सेटिंग टाइम लेट्स सपोज अगर ये है, तो आपका जीटा और ओमेगा अगर आप चेंज कर रहे हैं इनडायरेक्टली, तो वो के और के एच और बी तमाम चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो फिर आप यू कैन ऑलवेज चेंज टी एस, टी आर, टी पी बाय आइदर चेंजिंग द सिस्टम, या सिस्टम ही चेंज करते हैं आप, या फिर आपको कहीं ना कहीं कंट्रोलर लगाना पड़ेगा, तो वो करना पड़ेगा या तो आपको। तो ये आप सिस्टम को एनालाइज करते हैं पहले, फिर उसको आप जो है वो चेंज कर सकते हैं, अपनी जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से उसका मॉडल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो टॉपिक था ये हमारा ख़त्म होता है। अगली बार जो है वो हमने रूट स्टेबिलिटी क्राइटेरियन करना है। ये सिस्टम होता है जिससे आप रूट्स देख के बताते हैं कि सिस्टम किस तरह बिहेव करेगा। एक तो हमने ये डिफाइन किया था कि सेकंड ऑर्डर सिस्टम को बड़ा देख के आप आराम से उसके रूट्स कहाँ अप्लाई कर रहे हैं वो आप बता सकते हैं, लेकिन ये सिस्टम कहाँ अप्लाई होगा, व्हाट अबाउट अगर इफ अ सिस्टम इज नॉट अ सेकंड ऑर्डर सिस्टम, थर्ड ऑर्डर सिस्टम, फोर्थ ऑर्डर सिस्टम, S5 की अगर वैल्यू आ रही है तो फिर उसमें आप वो अप्लाई नहीं कर सकते। जो हमारा रूट्स देखने का क्राइटेरिया है, आपको रूट्स निकालना मुश्किल होगी। तो उसमें फिर ये होता है कि सिर्फ हम ये देखते हैं कि कितने रूट्स राइट हैंड साइड में है। अगर कोई एक भी रूट आपका राइट हैंड साइड पे होगा रियल एक्सिस पे, तो इसका मतलब सिस्टम इज अनस्टेबल। तो एक भी रूट अगर आपको राइट हैंड साइड पे है तो सिस्टम आपका अनस्टेबल है। तो सिर्फ हम ये फाइंड करते हैं कि कितने रूट्स आपके राइट हैंड साइड पे, हम ये, इससे हमें कोई गर्ज नहीं होती कि कितने के रूट्स की वैल्यू क्या है, वो 2 है, -3 है, -5 है, 4 है, रियल है, इमेजिनरी है। हम सिर्फ इसमें इंटरेस्टेड हैं कि कितने रूट्स आपके राइट हैंड साइड पे हैं। अगर कोई भी एक रूट राइट हैंड साइड पे, इट्स मीन सिस्टम इज अनस्टेबल। अगर तमाम रूट्स आपके लेफ्ट हैंड साइड पे, सिस्टम इज स्टेबल। तो ये जो रूट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया है इसमें हम ये देखते हैं, और इंशाल्लाह इसको अगले लेक्चर में मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसमें हम उसको डिस्कस करेंगे। एंड अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, सी यू गाइस।